जय गुरुदेव। जो सभी दुखों की पूंजीभूत मनुष्यों के जीवन का विनाश करने वाली तृष्णा है, उसे क्रूर सर्पिणी के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। यह मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना तृष्णा और संकल्प श्रृंखला है। वासना का त्याग दो प्रकार का होता है, ध्येय और ज्ञेय। जो अहंकारमयी वासना का त्याग करके लोक संग्रह, लोक कल्याण के शास्त्रोचित कर्मों में लगा रहता है, वह ध्येय नामक वासना क्षय से युक्त पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। दूसरा, मूल अज्ञान के सहित संकल्प रूप वासना को त्याग कर जो शांति को प्राप्त हुआ है, वह विदेह मुक्त ज्ञेय वासना त्याग संपन्न है। दोनों ही त्याग समान हैं। ध्येय वासना क्षय युक्त शरीर रहते और कर्म करते हुए भी सदा परम पद में स्थित मुक्त ही है। दूसरा, ज्ञेय वासना क्षय युक्त शरीर त्याग के बाद परम पद में स्थित मुक्त होता है। दोनों मुक्त हैं। जो विदेह मुक्त है, वो साक्षात पर ब्रह्म है। वहाँ वाणी की पहुँच ना होने से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह संसार सत्य है, ऐसे निश्चय से इसके विषय भोगों में भी दृढ़ भावना, तृष्णा और इसके पदार्थों में आसक्ति ही बंधन है। मुझे यह प्राप्त हो, ऐसी भावना ही तृष्णा और संकल्प श्रृंखला है। विचारवान पुरुष के हृदय में चार प्रकार के निश्चय होते हैं। पहला, मैं सिर से पैर तक माता पिता से जन्मा शरीर हूँ। यह असत्य निश्चय है और बंधन का कारण है। दूसरा, मैं देह और इंद्रियों से रहित बाल की नोक के शत अंश सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम हूँ। यह निश्चय साधु पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। तीसरा, इस जगत के सब पदार्थ मुझ अविनाशी आत्मा के ही स्वरूप हैं। यह तीसरा निश्चय भी मोक्षदाता है। चौथा, मैं अथवा सारा जगत सदा आकाश के समान शून्य है। यह चौथा निश्चय भी मोक्ष सिद्धि का कारण बनता है। इन चारों में से पहला बंधन का और शेष तीन मोक्षदायक हैं। जैसे महासागर में आकाश से पाताल तक जल ही जल है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत इस संसार सागर में एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम, क्रोध, मोह आदि कुदृष्टियों से सर्वथा शून्य लीला पूर्वक संसार में विचरने वाले जीवन मुक्त पूछने पर विषय का प्रतिपादन करते हैं और ना पूछने पर सूखे मौन रहते हैं। अविचल भाव से स्थित जीवन मुक्त इच्छा अनिच्छा के बंधन से दूर आकाशवत निर्लेप स्वरूप में स्थित विचरते हैं। मन और बिना जीती हुई इंद्रियां परम शत्रु हैं। इन्हें जैसे भी बने वैसे ही तब तक बारंबार परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करता रहना चाहिए, जब तक कि अंतःकरण स्वतः ही परमात्मा के ध्यान में लगकर पवित्र एवं प्रसन्न ना हो जाए। नित्य प्रयत्नशील आंतरिक विचार वाले पुरुष का अंतःकरण समय आने पर स्वयं ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह जगत को क्षण भंगुर देखता रहता है।
संसार से संत्रस्त आर्त भयभीत पुरुषों के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन इंद्रियों को हठात एवं बलात् लगाए रखने के अथक पुरुषार्थ के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कोई भी सहायक नहीं है। अतः उत्तम विवेक का आश्रय लेकर स्वयं ही स्वयं की आत्मा का अनुभव करके वैराग्य से परिपुष्ट हुई पवित्र सूक्ष्म बुद्धि रूपी सुदृढ़ नौका से इस विषम अपार अथाह दुर्गम संसार सागर को पार करना चाहिए। यही अज्ञान रूपी विष वृक्ष को समूल नष्ट करके शीघ्र अतिशीघ्र निरतिशय परमानंद प्रदान करने वाला चित्त शांति का उपाय है। बहते हुए जल रूपी बहिर्मुखी चित्त को विवेक वैराग्य रूपी बांध से अंतर्मुख करें। चित्त के विस्मरण से फिर संसार दृश्य रूपेण प्रस्फुटित नहीं होता और संसार के विस्मरण से फिर मोह अविद्या अज्ञान भी प्रस्फुटित नहीं होते। अतः जागते सोते चलते फिरते उछलते गिरते सभी अवस्थाओं में सर्वत्र सर्वदा दृश्य प्रपंच असत्य ही है। मैं और यह दोनों ही नहीं हैं। यह सभी कुछ एकमात्र परमात्मा ही है और मैं स्वयं भी परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, उससे भिन्न जीव आदि नहीं हूँ। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्मैव केवलम, ऐसा ही चिंतन करता रहें। यही चित्त की शांति एवं परम सुख है। यथा योग्य जब जैसी भी अभीष्ट हो वैसी ही अनासक्त दृष्टि से देखते हुए संसार में विचरण करो। तुम दृष्टा रूप में अपनी दृष्टि के स्वामी हो, अतः उसे जब जैसी अभीष्ट हो वैसी ही बना तथा रख सकते हो। वास्तव में तो दृष्टा दृश्य दर्शन सभी कुछ एकमात्र तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे बिना तो कहीं कुछ होना भी संभव नहीं है। जय गुरुदेव।